नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान सीताराम जांगीड़ जी। आप सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, साथ ही आप जांगीड़ विकास समिति दादी का फाटक जयपुर के कोषाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार निवेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने विश्वकर्मा टुडे के स्टूडियो में हमको बुलाया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। शुरुआती जीवन में मेरा जन्म नवलगढ़ कस्बे में जी, झुंझुनू जिले में हुआ था। हमारे पिताजी पुश्तैनी काम करते थे, उनका नाम जीवन राम जी था। जी, माताजी हमारी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उनका नाम रामकुँवरी देवी था। हम 4 भाई और 1 बहन थे। जी, शुरू के अंदर बचपन में मैं करीबन 6-7 साल की उम्र में था जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था, जी, और उससे पहले हमारे स्कूल का कोई ऐसा नहीं होता था उस समय। वातावरण नहीं था, जी, तो मैं ही एक ऐसा शुरुआत स्कूल में गए थे। बहुत बढ़िया। शिक्षा के बारे में बताएँ सब? शिक्षा की मेरी शुरुआत की जो प्राइमरी क्लास तक की थी शिक्षा, जी, प्राइमरी के बाद में ग्रेजुएशन तक मतलब मैं नवलगढ़ में ही पढ़ा हूँ। अच्छा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद में कॉलेज में, यानी पीयूसी के बाद में, जी, और फिर कॉलेज में वहाँ से बीएससी मैथमेटिक्स में की मैंने, जी, और बीएससी करने के बाद में फिर यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से हमने एमएससी किया। एमएससी की, एमएससी फिजिक्स में किया था। फिजिक्स में। 1977 में मैंने एमएससी किया था। बहुत बढ़िया। सर बैंकिंग सेक्टर में आपका कैसे रुझान हुआ उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? बैंकिंग सेक्टर में रुझान के बारे में नरेश जी ऐसा है कि जैसे मैंने पढ़ाई समाप्त की जी, एमएससी के लिए, तो एमएससी के बाद में मैंने जैसे ही सर्विस के लिए कोशिश करी, करते ही हैं बिल्कुल। तो इसी बीच में क्या है कि लक्ष्मणगढ़ तोदी कॉलेज में वहाँ एक लेक्चरर की फिजिक्स के लेक्चरर की वैकेंसी थी, अच्छा, तो हमें उसमें अप्लाई किया और मेरा वहाँ पे नंबर आ गया था। तो मैं लेक्चरशिप शुरुआत में मैंने साल भर तक के लिए वहाँ पे लेक्चरशिप की थी। बहुत बढ़िया। लेक्चरशिप के बाद में करते-करते ही बैंकिंग टेस्ट वगैरह के लिए करते रहे तैयारी, जी, जी। तो मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया था। 2 बैंकों में हो गया था, एक बैंक ऑफ इंडिया में भी, अच्छा, राजस्थान बैंक में भी। जी, पर पहले राजस्थान बैंक में हुआ था, तो फिर राजस्थान बैंक को हमने जॉइन कर जॉइन लिया। कर लिया। बहुत बढ़िया। तो जॉइनिंग आपकी कहाँ से और कहाँ-कहाँ आपके कार्यक्षेत्र के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? बैंकिंग क्षेत्र में जैसे ही मैंने जॉइन किया, उस समय मैं जयपुर रह रहा था। जी, हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी, अच्छा, जो कि आज आर्यनगर विस्तार मुरलीपुरा में रह रहे हैं, जी, उनके साथ ही मैं यहाँ जयपुर में अपने ये चांदी का कारखाना है अपने एलएमबी के जस्ट पीछे, वहाँ रहते थे हम। बिल्कुल। तो बैंक के अंदर मैंने विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने जॉइन किया था स्टार्टिंग में 1979 में। राजस्थान बैंक की विश्वकर्मा की जो विश्वकर्मा ब्रांच है, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत में बढ़िया। 1979 में मैंने जॉइन किया था। जी, उसके बाद में काफ़ी समय तक उसी बैंक के अंदर हम रहे सेवाएँ दी, और ठीक। सेवाएँ दी, और यूँ समझ लो कि करीबन 13-14 साल तक मैंने वहाँ से कहीं अच्छा, ट्रांसफ़र भी नहीं हुए। जी, उस झालावाड़ ज़िले में मैं चौमेला जी, में राजस्थान बैंक चौमेला ब्रांच में था। जी, उसके बाद में वहाँ से प्रमोशन लेके टोंक ब्रांच के अंदर ट्रांसफ़र हुआ था। जी, वहाँ प्रमोशन में आया था। टोंक में मैं करीबन 4 साल के वहाँ रहा, ठीक है। और उसके बाद में फिर जयपुर ट्रांसफ़र हो गया विद्याधर नगर ब्रांच में, जी, और विद्याधर नगर और बनी पार्क में 5 साल के बाद में मेरा 2007 जी, में बॉम्बे ट्रांसफ़र हो गया, वो भी प्रमोशन में ही हुआ था। बहुत बढ़िया। और वहाँ पे मुझे एक असाइनमेंट दिया था कि आपको भिवंडी ब्रांच ओपन करनी है। अच्छा, ब्रांच तो ओपन करने वहाँ का पे भिवंडी ब्रांच ओपन की, जी, और 2 साल में ही वहाँ पे इस तरह का मतलब अच्छा काम बैंक को अच्छा बिल्कुल, पसंद आया बिल्कुल, कि बिल्कुल। 2 साल में ही मेरा फिर प्रमोशन प्रमोट होके और अपने राजस्थान बैंक की जी, बांद्रा ब्रांच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो फिर मुंबई में वहाँ भी पे आपने 2-3 जगह सेवाएँ दी। बम्बई में वहाँ पे बहुत बढ़िया। बांद्रा ब्रांच में सेवाएँ, जी, और वहीं पे फिर वो कुछ हम एडवांसेस का डील करते थे। जी, तो अच्छे मतलब अकाउंट्स वगैरह हमारे करीबन 600 करोड़ का एडवांस वहाँ था, बहुत तो बढ़िया, उसको डील किया। बहुत बढ़िया। राजस्थान बैंक का जब 2010 में
जी, मर्जर हुआ आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक, तो उस समय मैं बैंक में बॉम्बे में ही था, बांद्रा। तो बांद्रा ब्रांच में ही था। जी, वहाँ से फिर मेरे को ऑडिट सेक्शन में बैंक ने कर दिया था। तो बिल्कुल, वहाँ फिर बैंक की आईसीआईसीआई बैंक की विभिन्न ब्रांचों में मेरे को काम करने का मौका मिला बहुत बढ़िया। और इस तरह से 2016 में फिर मैं सेवानिवृत्त होकर सेवानिवृत्ति बैंक से मुंबई बॉम्बे से से वापस आ गया। बहुत बढ़िया। सर बैंकिंग क्षेत्र में रहने के बावजूद समाज सेवा में आपके शुरुआत से ही मेरे हिसाब से जुड़ाव रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि प्रेरणा सूत्र कौन रहे? आपका जुड़ाव कैसे हुआ समाज सेवा में? समाज सेवा में एक्चुअल में मेरा बेसिक नेचर ऐसी है कि काम किसी के लिए भी हेल्प करना, मेरा बैंक में भी रहते हुए भी समाज के लोगों का भी काफ़ी हेल्प करता था जी, और अदर देन समाज के भी मैं काफ़ी बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं, हेल्पिंग नेचर ही रही थी। बिल्कुल। अपने शंकर लाल जी इनकम टैक्स वाले, जी, इन्होंने एक बार इसका अपने समिति का सदस्य बनाया, अच्छा। विश्वकर्मा कर्मचारी समिति, जांगीर कर्मचारी समिति का। जी, तब से फिर हम उनके साथ जुड़ लिए साथ जुड़ में। गए जी, और इसमें थोड़ी-सी रुचि हुई। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी समय पुरानी बात है, जिस हिसाब से आपने बताया कि विश्वकर्मा जहांगीर कर्मचारी समिति की बात है और आज दादी का फाटक, तब से लेके अब तक के सफ़र के बारे में थोड़ा-सा बताएँ? विश्वकर्मा कर्मचारी समिति के अंदर मेंबर जी, थे। उसके बाद में यहाँ पे अपने जयपुर बैंक ऑफ राजस्थान वीकेआई ब्रांच के अंदर जी, रहते-रहते जी, हमने 14 साल का जो पीरियड रहा, इसी पीरियड के अंदर काफ़ी समाज के लोगों का भी यहाँ पे हेल्प करी। जी, जैसे अपने बैंक में अकाउंट्स करना, उनको ऑपरेट करने में हेल्प करना, जी, इस तरह से। लेकिन समाज के उसके बम्बई से आने के बाद में स्पेशली मेरे को दादी का फाटक के लिए इन्होंने ऑफ़र किया था कि आप इसमें आ जाओ जी। समाज के लिए। मुंबई में भी आप जुड़े हुए हैं, बम्बई की भी मैं एक जांगीर सेवा संघ है, उसका सेवा संघ। मेंबर था। जी, इससे पहले राजस्थान जो है ना, अपने एक ट्रस्ट बनाया था शंकर जी ने, अच्छा, तो वो जांगीड़ विकास न्यास, उसका ट्रस्ट का अध्यक्ष भी मैं रहा हूँ एक बार। बहुत बढ़िया। और बम्बई से आने के बाद में जहांगीर वो विकास एक्चुअल में बम्बई जाने के बाद में उसमें कोई थोड़ा-सा व्यस्त एक्टिविटी तो कुछ कर नहीं पाए थे जी, और फिर बाद में वापस उनको हैंडओवर कर दिया था उसके बिल्कुल। लिए। तो जहांगीर विकास और समिति दादी का फाटक जो आपकी संस्था है, इसके बारे में थोड़ा-सा 2 शब्द बताएँ? जांगीड़ विकास समिति दादी का फाटक हर साल मतलब प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए एक जी, प्रतिभा सम्मान समारोह मनाता है बिल्कुल। और इस बार भी हमने 17वां प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया। जी, यानी इसके पहले 16 प्रतिभा सम्मान 16 तो समारोह हमने आयोजित बिल्कुल, कर बिल्कुल, लिए थे। बिल्कुल, तो इस बार करीबन 400 से अधिक बच्चों को हमने सम्मानित किया है। बिल्कुल। इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं के बच्चे, जी, इसके अलावा जो प्रोफ़ेशनली जो बच्चे कॉलेज प्रतिभाएँ हैं, में या इंजीनियरिंग या नीट में या कोई सर्विस के, उन सबको भी सम्मानित हमने किया बिल्कुल। है। क्या ऐसा लगता है कि हर साल कुछ न कुछ जहांगीर विकास समिति अपग्रेड होती जा रही है और कुछ न कुछ नया आयाम करती जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहांगीर विकास समिति बहुत ही डिसिप्लिन्ड एक समिति बिल्कुल, है जी, और इसका मतलब डिसिप्लिन से प्रभावित होके हमारे रामपाल जी ने भी, जो महासभा के अध्यक्ष हैं, जी, उन्होंने भी काफ़ी इनकी सराहना की है बिल्कुल, और मैं इसीलिए दिन पर दिन उत्तरोत्तर प्रगति करती जा रही बिल्कुल। है और बहुत बच्चों बढ़िया, का उत्साहवर्धन उत्साहवर्धन हम बिल्कुल, बहुत करते रहते बढ़िया। जहांगीर विकास समिति दादी का फाटक की कुछ विशेषता हैं, उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ? हैं। जहांगीर विकास समिति दादी का फाटक, ये प्रोग्राम सुबह करीबन 10 बजे से लेके रात को 8 बजे 9 बजे तक ये चलता रहता है बिल्कुल, और इसके अंदर विशेषता ये है कि इसका मैनेजमेंट बहुत ही डिसिप्लिन और जी, इस तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए बीच-बीच के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बिल्कुल, बिल्कुल। किए जाते हाँ, हैं, बच्चों द्वारा जिससे कि कोई अपने आप को बोरियत महसूस नहीं करेगा जी, और बच्चों को एक लॉटरी सिस्टम के थ्रू साइकिल्स भी हम बिल्कुल, देते हैं, जी, जिससे कि वो एक लास्ट में जाके जब वो करते हैं तो उससे भी बच्चों को एक आकर्षण रहता है और बंधे रहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और लास्ट तक वो बैठे रहते हैं। बहुत बढ़िया। सर, परिवार के बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप? अब परिवार तो जैसे मेन तो मैं जी, हमारे
एक बड़े भाई साहब हैं यहाँ पे मुरलीपुरा में रहते हैं, जी। हनुमान जी, जी, और मैं यहाँ विद्याधर नगर सेक्टर 8 में रहता हूँ। बिल्कुल। 2 बच्चे हैं, पत्नी का नाम मंजू शर्मा है जी, और 2 बच्चे हैं हमारे, तो बड़े का नाम जितेश जांगीड़ है, जितेश जी, छोटे का नाम वरुण जांगीड़ है। ठीक है। जितेश जी ने एमबीए बेंगलोर से किया था, अच्छा, उसके बाद में एमबीए करने के बाद में उनकी शादी यहाँ अपने मालपुरा रमेश जी हैं साली चाली वाले। वाले, जी, जी, उनकी लड़की बिल्कुल। मोना शर्मा से उनकी शादी हुई। जी, छोटे बेटे वरुण की शादी वो भी यहीं जोटवाड़ा में जयपुर में बाबूलाल जी जांगीड़ हैं जी, मींडा वाले, जी, उनकी लड़की सुस्मिता जांगीड़ है, जी, उससे उनकी शादी हुई थी। बहुत बढ़िया। और दोनों पोते हैं, दोनों के 2-2 बच्चे। संतान हैं। जी, जितेश के एक लड़का है और एक लड़की है। जी, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। जी, लड़की अपने 7th में है और बच्चा अभी फर्स्ट में है। ठीक है। और छोटे वालों के वरुण? छोटे वालों के 2 बच्चियां हैं, एक जी, फर्स्ट में है और एक प्रेप में है, बहुत बढ़िया। दोनों बच्चियां हैं। सर, समाज सेवा में आपका इतना समय निकाल रहे हैं आप, तो कभी घर से कुछ मैसेज नहीं आता इस तरह का कि भी नहीं ठीक है यार, ज़्यादा हो गया है, आप घर पे भी थोड़ा समय दिया करो? क्योंकि जांगीड़ विकास समिति के बाद शायद आपका वर्कलोड जो है उसमें ज़्यादा रहा है। जांगीड़ विकास समिति का जो है ना, इसमें स्पेशली जो कैश का काम है कोष, जी, तो उसके लिए विशेष थोड़ा टाइम देना ही पड़ता है अलग से। बिल्कुल। और ये तो मैनेजेबल है, घर वाले कोई फ़ोन कर दें तो ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों ने फ्री कर रखा है, ठीक है। उनका भी टाइम देते हैं जी, जी, और खुद का भी यहाँ समिति का भी कार्य करते हैं पूरा, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी तरह से करते जी, जी, क्योंकि जिस हिसाब से 16-17 आपके जो वर्ष निकाले हैं प्रतिभा सम्मान के, हैं। और जांगीड़ विकास समिति शायद एजुकेशन के नाम पे पूरे इंडिया में हाँ, नंबर 1 अभी तक बिल्कुल सब। अपने पहचान बना चुकी है। तो थोड़ा-सा मैनेजमेंट करना सारा, उसमें शायद आप लोग अग्रणी हैं, छगन जी अंकल हैं, आप लोग हैं, नहीं संजय जी साहब, हैं, इसमें बहुत अच्छा मतलब अध्यक्ष मैनेज जी कर हैं। रखा है। छगन जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारे महामंत्री हैं। कैलाश जी आर.के. जो हैं, इनका भी बहुत अच्छा बिल्कुल, अनुशासन से सारा मैनेज करते हैं बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी तरह मैनेज करके और प्रोग्राम करते हैं। 17वां साल का मतलब ये नहीं है कि 17 साल हुए हैं। ज़्यादा हुआ हमारे है, 3 साल इसके शायद ज़्यादा अंदर है। कोरोना काल में तो हमने कर ही नहीं पाए थे अच्छा, अच्छा। प्रोग्राम, अच्छा, अच्छा। इसलिए, वरना ये समिति तो ज़्यादा और भी ज़्यादा बिल्कुल, समय बिल्कुल, हो गया बिल्कुल। है। और शुरू से ही एक्टिव और रही है। अभी ये जिला स्तर पे कर दिया है। हाँ, इस बार शायद जिला हम पिछले 16 प्रतिभा सम्मान समारोह तक तो जयपुर तक थे, जी, अब हम जयपुर जिले तक इसको लेके बिल्कुल, चले बिल्कुल। गए। बहुत और बढ़िया। हम इसके साथ-साथ बच्चों को जो कमज़ोर हैं, उनको क्या नाम, ये छात्रवृत्ति छात्रवृत्तियाँ भी भी, देते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बहुत हर बढ़िया। साल मतलब। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बंधुओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज की उन्नति के लिए सब मिल-जुल के और एकजुट होके काम करें, आगे बढ़ें, जी, एक-दूसरे की हेल्प करें। जो बंधु सर्विस क्लास में हैं, तो वो अपना अधिकतम सहयोग अपने समाज के किसी भी बंधु को ज़रूरत हो तो पूरी सहयोग करें। बिल्कुल। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो भी अपने अपने किसी भी तरह से ऐज़ ए अपने उनकी भामाशाह हेल्प है कर जो भी है। सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। भामाशाह के रूप में कर ठीक है। सकते हैं। जी, तो मैं तो यही समाज के लिए कहूँगा कि सब मिल-जुल के रहें और स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि शिक्षा जब बच्चों का होगा तो चरित्र निर्माण शिक्षा से ही होगा। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जब बात आती है आज के युवाओं के लिए, तो युवाओं के नाम भी आप 2 लाइन का संदेश दें। युवाओं को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और लगन से पढ़ाई करें और अपना तन और मन दोनों को स्वस्थ रखें। जी, अगर तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे तो पढ़ाई में भी ध्यान होगा, आगे बढ़ने में भी, तो सात्विक प्रवृत्ति रहेगी, जी, तो धार्मिक और इसी तरह से आदमी का मन शुद्ध रहेगा बिल्कुल, और बहुत अच्छी बढ़िया। संगति रखें, जी, जिससे आगे बढ़िया काम कर सकें। बहुत बढ़िया। सर, आपकी सफलता के श्रेय के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँगे? आपका सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखो, पिताजी का
देहांत जब मैं सेकंड ईयर में था तभी हो गया था। जी। और उसके बाद में पढ़ाई के कंटिन्यू करने के लिए उनकी एक इच्छा थी कि इसको ग्रेजुएशन करवा दी जाए। ठीक है। हालांकि ग्रेजुएशन मैंने वहाँ जब नवलगढ़ में ही कर लिया था, सेठ जीबी पोद्दार कॉलेज जी। नवलगढ़ से। जी। उसके बाद में मेरी इच्छा थी कि भई एमएससी करूं। पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत बढ़िया। तो उस समय मेरे बड़े भाई साहब यहाँ हनुमान जी धनेरवा, जो अभी मुरलीपुरा में रहते हैं, जी। वो वहीं पे चांदी का कारखाना एलएमबी के जस्ट पीछे, हाँ, उसमें वहीं काम करते थे, वहीं रहते थे। अच्छा। तो मैं उनके पास रह के और वहीं से मैंने एमएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। तो उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर सहयोग रहा बिल्कुल। और उनका सारा श्रेय मैं उनको ही देना चाहूँगा, जी। जिससे कि मेरे को ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कर बहुत पाया। बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।